हेलो दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में मशीन लर्निंग का जो पार्ट था उसे हम फिर से स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि मशीन लर्निंग में लीनियर ग्राफ क्या होता है। तो चलते हैं हम अपने ब्राउज़र पे और W3 स्कूल वेबसाइट में जा कर के हम मशीन लर्निंग लीनियर ग्राफ को देखते हैं। तो चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और ये रहा हमारा लीनियर ग्राफ का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है लीनियर ग्राफ। मशीन लर्निंग ऑफ्टन यूज लीनियर ग्राफ टू शो रिलेशनशिप, यानी कि जो मशीन लर्निंग है वो लीनियर ग्राफ को इसलिए यूज करता है ताकि वो रिलेशनशिप को दिखा सके। अ लाइन ग्राफ डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ लीनियर फंक्शंस y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है। इंपॉर्टेंस कीवर्ड, यानी कि जो लीनियर होगा उसको स्ट्रेथ बोलेंगे और जो स्लोप होगा उसको एंगल बोलेंगे और जो इंटरप्ट होगा उसको स्टार्ट वैल्यू बोलेंगे। ठीक है। अब देखते हैं लीनियर क्या होता है। लीनियर मीन्स स्ट्रेट। अ लाइन, अ लीनियर ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। द ग्राफ कंसिस्ट ऑफ टू एक्सेस, एक एक्स एक्सेस और दूसरा वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस यानी कि हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सेस यानी वर्टिकल। ठीक है। यहाँ पे जो ग्राफ बताया गया है वो x इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स है, यानी कि जो ये जो y है ना, वो x के बराबर है, परपेंडिकुलर है यानी कि बराबर है। ठीक है। अब इसका जो है ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे, ये जो ग्राफ बना हुआ है इसको हम लीनियर ग्राफ बोलेंगे और इसका जो कोडिंग होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है। और ये जो कोडिंग लिखा हुआ है वो पाइथन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही इजी और अंडरस्टैंडेबल है लैंग्वेज। तो यहाँ पे ट्राई और सॉल्व करके आप अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे या मोबाइल पे चेकआउट कर सकते हैं। देन अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, स्लोप। स्लोप क्या होता है? स्लोप एंगल होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द स्लोप इज द एंगल ऑफ द ग्राफ, यानी कि जो ग्राफ है उसका एंगल को हम स्लोप बोलते हैं या स्लोप को एंगल बोलते हैं। ये y इक्वल टू ए एक्स होता है। ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल स्लोप इक्वल टू 1.2। ठीक है। 1.2 का रेशियो है ये। तो यहाँ पे पाइथन लैंग्वेज में कोडिंग किया हुआ है और यहाँ पे कुछ उसका वैल्यू को यूज किया गया है, यानी कि स्लोप का वैल्यू को यूज करके, है ना, निकाला गया है। तो यहाँ पे हम ट्राई और सेल्फ करके देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है जो कि इफ लेट फोर फोर लूप चलाया गया है। यहाँ पे लेट एक्स इक्वल टू 0 देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। नहीं नहीं, ये लेस देन इक्वल टू 10 है। ठीक है। और x प्लस मतलब प्लस इक्वल टू 1 है। x प्लस इक्वल टू 1। ठीक है। तो ट्राई और सेल्फ पे देखेंगे हम क्या कि ये क्या कहता है। देखो यहाँ पे 1.2 बोला गया है, इसको जरा सा हम छोटा करते हैं। 1.2 से 10 गया है, ये जो 10 यूज किए हैं, ये 0 x का वैल्यू क्या है? 0 है। अब यहाँ पे और x लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि यहाँ तक जा सकता है। ठीक है। y में। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे बस स्लोप दिखाया गया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इस कोडिंग में कि यहाँ पे डॉकटाइप HTML का कोड दिख रहा है हमें। तो भैया मेरे, ये जो कोड है उसको पिक्चर के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है, इसीलिए HTML का यूज किया गया है। ठीक है। अब हम चलते हैं इंटरप्ट पे। द इंटरप्ट इज द स्टार्ट वैल्यू ऑफ द ग्राफ। ठीक है। जो भी वैल्यू स्टार्ट होता है वो इंटरप्ट कहलाता है। ठीक है। ग्राफ के अंदर में तो द इंटरप्ट इज द बी वैल्यू इन लीनियर ग्राफ। ये जो बी है वो लीनियर ग्राफ बी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। इन दिस एग्जांपल स्लोप इज इक्वल टू 1.2 एंड इंटरप्ट इज इक्वल टू 7। यहाँ पे हमने इस टॉपिक पे देखा था कि स्लोप का वैल्यू 1.2 दिया हुआ है और यहाँ पे उसी में कंबाइन करके बी का वैल्यू दे दिया है 7, यानी कि हमारा ए का जो वैल्यू है वो हमारा मतलब एक्स का जो वैल्यू है वो हमारा उससे निकल गया था। अब जो बी है वो यहाँ पे 7 दिया हुआ है। अब हमें ट्राई और सेल पे देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखेंगे स्लोप
1.2 दिया हुआ है लेट करके एक स्क्रिप्ट के अंदर में। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि इसका यूज कैसे किया गया है। सो थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे। अब आप देख सकते हैं जो x का वैल्यू है 0 था वहां पे, है ना, लेकिन यहाँ पर 0 ना लेकर के 7 लिया गया है। एंट्रैप्ट हमारा 7, ठीक है। तो ये 5 है और ये 10 है, यानी कि जो एक्स है, एक्सेस है, वो 5 से मतलब 5 5 का डिस्टेंस में है। तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। और ये एक्स एक्सेस है, वो भी 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 वो भी गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरैप्ट है वो 7 है, तो इसको मेजरमेंट करके यहाँ पे 7 पे लाया है। और ये जो x का वैल्यू 10 है उसको 10 ही रहने दिया है। एंगल जो स्लोप है, यानी कि ये जो अगर स्ट्रेट में देखेंगे तो ऐसे होगा, ठीक है, लेकिन इसका एंगल तो कुछ तो बनेगा। तो ये जो एंगल है वो 1.2 इसी चीज के लिए है वो, ठीक है। तो यहाँ से ये कोड इस ग्राफ को दर्शाता है। अब हम देखेंगे, अब अब हम अगले के वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्कैटर पॉइंट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए होंगे तो वीडियो को लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। अगर आप मेरी तरह इस मशीन लर्निंग कोर्स में W3 वेबसाइट से पढ़ रहे होंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको जानकर कि आखिर मशीन लर्निंग होता क्या है, इसे क्यों यूज़ करते हैं, मशीन लर्निंग का मतलब क्या होता है वो सब जानेंगे। मशीन लर्निंग का मतलब होता है बेसिकली कि कोई डेटा और आउटपुट को एनालाइज करके एक प्रिडिक्शन करना। जैसे कि हम चैट जीपीटी में देख सकते हैं कि उसके पास वो हमें आंसर कैसे देता है, उसके पास डेटा है, कंटेंट है, बहुत सारे डेटा है, कलेक्शंस ऑफ डेटा है, तभी तो वो हमें आंसर प्रोवाइड करता है। तो आने वाले वीडियो में हम देखेंगे इस टॉपिक को। तब तक के लिए बाय बाय।